खाने के चक्कर में ज़्यादा रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरीफ जो लोग जाते हैं वो मज़े से देखते हैं कि मैं कैसे खाना खिलाता हूँ। जो अपने खाता हूँ वही तमाम गुलामों को खिलाता हूँ। बाहर मेरा जहन जो है बड़ा दूसरे तरीके का है, कहीं दूसरी तरफ निकल गया तो फिर लंबी बात हो जाएगी। तो आप बड़े सरकार से जुट गए तो आप भी गेहूं के भाव हो गए। अब आप ये बात मैंने सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आपका क्यों लिया, मैं उस वक्त से बैठा हूं देख रहा हूं कि आप लोग बेअदब हो गए हैं। आप अपने ऊपर गौर कीजिए। जब सरकार के यहाँ आप जाते थे फातिया में, उनके यहाँ भी मिलाद होता कि नहीं होता था? होता था ना। जब आप जाते थे तो सरकार के यहाँ नात पाक की भी महफिल होती थी, मनकबत पाक की भी महफिल होती थी। और ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का वाक़या होता था। कुरान की तिलावत जब का नाम है कि ख़त्म शबीना के लिहाज से शुरू होता तो रत भर चलता, फिर नाते पाक की महफिल, मनकबत की महफिल, फातिया का दौर होता था ना। आप लोग जाते थे। अब बताइए कादरी निस्बत किससे है, सरकार से है या गौस पाक से है? जवाब दीजिए। बड़ा कौन है, सरकार या गौस पाक? तो आप महफिल सजाए गौसे पाक की, और आपका अकीदा भी है कि गौस पाक आए हैं। हर महफिल में गौसे पाक आते हैं। आप राई के दाने के लिहाज से 72 खादिम के यहाँ जाते हैं। बात समझ रहे मेरी बात? तो आप गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, आप उनका तज़किरा कर रहे हैं, फातिया कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं। आप कैसे बेअदब हो गए? सरकार के यहाँ जाते थे तो इसी तरह गुटखा और पान खाते थे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लंगे सर जाया करते थे। इसके माने कि आपने अपने पीर को जमीन में दफन करके ये समझ लिया कि वो मर के मिट्टी में मिल गए। अगर ऐसा नहीं समझा है तो महफिल सजाने से पहले, मैं आवाम को नहीं कह रहा, मैं उन कमेटी वालों को ये तंबीह कर रहा हूं, महफिल सजाने से पहले ऐसा इंतजाम कीजिए कि जो भी बच्चा टोपी नहीं लगाए हुए तो उसको टोपी लगवा। जो बच्चा गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, उसको रोकिए। नहीं बेटा, ये गौसे पाक की महफिल है। नहीं बेटा, ये सरकारे मिल्लत की महफिल है, ये सैयदना पाक की महफिल है। अब मैं आया या मेरी जगह पर जो भी आए, सैयदजादे आए, गौस पाक के औलाद हैं, जो भी आए, आप उलमा से, शोरा से जब उनकी तारीफ सुनेंगे, बड़ी अच्छी बात लगेगी आपको। नारा मारेंगे, हाथ पर चूमेंगे। हो सकता है अगर पगड़ी फेंक के मुरीद करने वाले आ गए तो आप मुरीद भी हो जाइए। नहीं, मेरा तजुर्बा है। हम तो समझते हैं कि ऐसे पीर को आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि कभी सरकार ने पगड़ी फेंक के जलसा जुलूस में मुरीद नहीं किया। बाहर गए। अब आप एक बात और सुन लीजिए, एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा वाक़या सुनिए। सरकारे मिल्लत अमजद शरीफ के सैयदना पाक की तीन बड़े की औलाद हम लोग, जो साहिब सज्जादगान गुजर चुके, बहुत सारे बड़े के औलाद, मंझले की औलाद से बड़ी सरकार, और दाऊदनगर गोंडिया वगैरह में जो सादात हैं, भाई 500 साल हो गया तो थोड़े से पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, उनका सिलसिला चलता। तो औलाद थे, जिम्मेदारी किसको? जिम्मेदारी कहते हैं किसी काम को किसी के ऊपर देना। भाई ये महफिल में 10 लड़के कमेटी वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी ये है कि फलां हुजूर मिल्लत को बुलाएंगे शान के आगे, आपकी जिम्मेदारी। और एक होता है जिम्मेदारी, यानी जमीन जायदाद का मालिक। तो सैयद शाह जलालुद्दीन हक उद्दीन कादरी को जब जिम्मेदारी मिली
खेत खलिहान हो गया तो आपने कुछ लिया नहीं, सब वापस कर दिया। थोड़ा बहुत जो खेत मिला वो आपकी औलाद यानी बड़े सरकार के खानदान वाले के जिम्मा दिया। नाना बाबा के वालदा या उनकी वालदा, नाना बाबा के वालदा गरीबों को बुलाती और कहते कि खाना उना बना जी, बन गया, मतलब चेहरे से पहचान लिया जाता। तो उस जमाने में चांदी का सिक्का चलता था, 5 किलो चांदी का सिक्का दी तौल के कि जाओ सुखा के लेके आओ, देने का तरीका दे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो देने का तरीका था वो भी गलत। 5 किलो चांदी का सिक्का दिया, बोला इसको सुखा के लाओ। शाम में जब आया तो 5 किलो का 5 किलो होगा ना कि कम हो जाएगा। चांदी का सिक्का धूप में दिन भर रखो या 1 हफ्ता रखो, 5 ही किलो रहेगा। जब लेके आई तोला गया, अरे इतना कैसे होगा, लगता है तुमने अपना घर से डर से मिला दिया, सूखा और उठा के उसको दे देख, नहीं ये इतना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस हाथ से लो तो इस हाथ से, यही चीज माल मेरा लेकिन मालिक तुमको बना। आप लोग क्या करते हैं, ये बादशाहों ने जब मुजरा सुनना शुरू किया तो औरतों के ऊपर ऐसे पैसा फेंकना शुरू। इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने आप को कादरी कहते हैं, अपने आप को बड़े सरकार का मानने वाला कहते हैं, बड़े सरकार का मुरीद कहते हैं। और आप क्या तरीका अपनाए हैं, अपने दिल अपने दिमाग पे हाथ रख के सोच कि हाँ नैयर कादरी ने जो बात कहा सच कहा कि गलत है। ऐसा नहीं, सरकार के यहाँ, छोटे सरकार के यहाँ, बड़े सरकार तो महफिल से दूर थे, सिर्फ मस्जिद में महफिल होती थी। लेकिन छोटे सरकार गजल की महफिल, नाते पाक की महफिल मुशारा कराते थे कि नहीं कराते थे? कराते थे ना। कभी आपने देखा किसी को ऐसे देते? देखा नहीं देखते। तो इस बात को मत भूलिए, सिर्फ मोहब्बत चिल्लाने में नहीं है। दामन नहीं छोड़े, पकड़ा, दामन को पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। और जब मजबूती से पकड़ लोगे तो क्या होगा मालूम है? एक भट्ठे में 1000 ईंट पकाई जाती है ना, और उसमें से कुछ ईंट जो है वो लैट्रिन में, और कुछ ईंट मस्जिद और दरगाहों में। दोनों ईंट एक ही जगह है, लेकिन कुछ को तुम चूम रहे हो, कुछ के ऊपर नंगे पैर जाना पड़ता है। तो कहने का मकसद यह है कि सरकार का नाम लेते हो, बड़े सरकार के मानने वाले हो, तो उस तरह बन के रहो कि लोग देखे तो कहें कि हाँ सरकार का नाम लेने वाला दाढ़ी रखे, सरकार का नाम लेने वाला मस्जिद को आबाद किए हुए, सरकार का नाम लेने वाला रोड पे खड़ा होके झूठ सच गीबत नहीं कर रहा है। इससे तुम्हारे पीर की बदनामी होगी। अगर तुम ये काम करोगे, बचोगे, तो तुम्हारे पीर की बड़ाई आएगी। देखो ऐसा देखो, आज मैंने एक क्लिप सुना, वो कोई हसान है, वो बोल रहा है किसी से, कह रहे वो फलां शायर जो है मामा 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 करके पढ़ रहा था, तो उसको अपने स्टेज पर नहीं आना चाहिए। तो मुकद्दर कोई किसी की ले सकता है? कोई किसी की मुकद्दर नहीं ले सकता। अब मेरा तो मुस्तहकम इस पर ईमान है कि जो मेरे मुकद्दर का है वो मेरे पैर को चूम के देके जाए, और नहीं है तो मैं उसके पैर को चूमूं और छूं तो नहीं मिलेगा। आज जो स्टेज का हाल खराब है सिर्फ इस वजह से है कि तमाम हमारे चंद को छोड़ के उलमा शोरा ने अपने मुकद्दर पर भरोसा करना छोड़ दिया। जिस दिन
अल्लाह को रज़्ज़ाक़ समझ जाए मुकम्मल तौर पर, उस दिन फिर न स्टेज पर झगड़ा होगा, न किसी से कोई बहस होगा। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, चूंकि हमदर्द शरीफ खानका का गद्दी नशी हूँ, तो कल क़यामत के दिन अगर ये बात मैं आपको नहीं बताता तो पूछा हो जाता। इसीलिए मैं मुरीद करता हूँ, आज भी 3-4 बच्चे हुए हैं तो मैंने साफ कह दिया है कि नमाज की पाबंदी, झूठ और ग़ीबत से परहेज करो, जितनी बुराइयां हैं सब छूट जाएंगी। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह कभी नापाक नहीं रह पाओगे। नमाज की पाबंदी करोगे कभी क्या नाम है कि चोरी चमारी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो कोई बुरा काम नहीं करोगे। और ग़ीबत तो ग़ीबत ही है, वो खुद ही एक ऐसा जुर्म है कि उसकी तो कोई तलाफी नहीं है। अगर आपने कर दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करता जब तक कि जिसके बारे में लग वो माफ नहीं करता। तो मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीर, तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारी वजह से अपने बड़ों के पास रुसवा ना हो, तो ऐसा काम मत करो कि जिससे उनकी बदनामी हो। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने तुमको छोड़ा, कभी छोड़ा। अब तो हम अपनी गाड़ी से कभी चले आते हैं, हम भी वो जमाना में आए हैं, रिक्शा पर बैठ के आए, बुलेट पे बैठ के चले गए। उस जमाने में गाड़ी नहीं थी। तो सरकारें मिल्लत जब आए थे, मेरे से भी पहले आए, हम तो 40 साल से आ रहे, वो मेरा ख्याल है कि 55-60 साल से आ रहे। उस जमाने में तो पैदल का रास्ता था। अभी कभी कभी मुझको ले जाया जाता है, यही गुलाम सरवर और मौलाना लतीफ एक गांव में लेके गए। मैं गया तो मैं सोच रहा था कि बताओ क्या हो जाएगा नाम कादिया में, जहां आदमी मर जाते थे लोग मिलकर। अरे भाई, कादरिया गांव से दूर है और कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल बालू में चलना पड़ता है, और आबादी चारों तरफ से खेती खेती। अब सोचो वैसे में बड़े सरकार कैसे गए होंगे फातिया करने, कैसे गए होंगे उन लोगों को तालीम देने के लिए। तो बड़ी मेहनत किया है। अभी तो मामला रोटी पोटी का है, जिसकी वजह से लोग जो है अगर उनकी बुराई ना करेंगे तो रोटी और बोटी कैसे मिलेगी। एक बात और आप लोगों के लिए तंबीह है कि महफिल में बैठे, थोड़ी देर बैठे, अगर गुटखा खाने की, खैनी खाने की, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, मान लिया जाए कभी बीड़ी कोई पीता है, सिगरेट पीता है, यहाँ पे तो नहीं पी, उठ के उधर चला जाए। गुटखा भी खाना हो मेरे अजीजों, उठो बाहर चले जाओ, खा के सोचो, तुम दावा करते हो कि तुम सुन्नी हो, तुम दावा करते हो कि तुम रसूल पाक के मानने वाले हो, और ये शायर उलमा जब उठ के कहते हैं दरूद शरीफ पढ़िए तो झूठे मुंह से तुम दरूद पढ़ रहे हो। कैसे मानने वाले हो, कैसी अकीदत तुम्हारी है। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह का नाम भी झूठे ले रहे। इस बात का ख्याल रखो, पल पल की खबर अल्लाह को है, और अल्लाह ने जो फरिश्ते मुकर्रर करके रखा है वो आपके अमाल को लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इस खुशफहमी में जाइए कि वहां तो मेरा गप मत करो, वो पीर साहब नहीं है, तो तुमको डांटेंगे तो नजराना में चूल्हे में जाए। मेरी बात सुनना है सुनो, नहीं तो उठ के जाओ, खामोश हो जाए। वो पीर बार मैं दूसरी तरफ जा रहा था। बस आप लोगों से यही कहना है कि शरीयत मुतहर्रा को अपनाइए, शरीयत पे चलने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तहज्जुद गुजार बन जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चाश की नमाज पढ़िए, इशराक की नमाज पढ़िए, अवाबिन की नमाज पढ़िए। 5 वक्त की नमाज जहाँ मौका मिले, घर पे हो तो जमात से पढ़ लो, घर पे अगर नहीं हो, बाहर में हो तो वहीं पर पढ़ लो। नमाज से तुमको बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मिल्लत, बड़े सरकार, मामा जान, नैयर कादरी, फला कादरी करते हो, इसका सवाब और इसका अज्र भी तुमको मिलता चला जाएगा। इसलिए बेटा याद रखो, ये माइक है ना, ये माइक है,
अब इसके अंदर जो ताल लगा हुआ है उसको निकाल दो। हम कितनों बोले तुमको सुनाई देगा? नहीं देगा। तो बस ये समझ लो कि हर अमल करने के लिए नमाज कुंजी है। जब तक तुम कुंजी से ताला नहीं खोलोगे उस वक्त तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो बेटा तुम बोल रहे हो ना नफिल का सवाब। नमाज क्या कि नमाज पढ़ना जब शुरू कर दोगे तो हर सांस के बदला तुमको सवाब ही सवाब, हर सांस के बदला। इसलिए हमारे यहाँ बैठे मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं आज चुपचाप आप लोग को देख रहा था किसकी क्या क्या हरकत है। नाम लेके बोलेंगे, कल से गुस्सा हो जाओ तो गुस्सा हो तो हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि हम अपने मुरीद की जो परवाह नहीं करते हैं। पैसे वाले हो सेठ साहब, उनसे हमको मतलब ही नहीं है। जो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ कसम खुदा कि मेरे पैर को चूम के लाके दे के जाएगा। वो तो और लोग हैं जो दौलत के लिए जो है इनको बुरा उनको बुरा, इनको लड़ाना उनको भिड़ाना। ये मैं कादरी जो लोग हैं उनसे मुखातिब हुआ। अब मैं एक बात और कहूंगा, जो हबीबी लोग, हबीबी मतलब मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले, हबीबी मुजाहिदे मिल्लत को मानने वाले। मेरी बात गौर से अगर सुन रहे हो तो मेरी बात गौर से सुनो। मुजाहिदे मिल्लत की वो शख्सियत थी, जब आप पढ़ के आए तो इसहाक कादरी शेख शाही मस्जिद में काजी इसहाक साहब थे, वहाँ हाफिज सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी आए थे। नाश्ता करने के लिए अंदर गए, आप पढ़ के ताज़े ताज़े आए थे। किसी ने कहा कि हजरत एक पीर साहब आते हैं, चले गए तो आपकी डायरी रखी हुई थी, पलट के देखा, जैसे ही आपने खोला वहाँ खबर हो हाफिज सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी को। आप आए, बोले मौलाना डायरी देखना है तो अच्छा चलिए। क्या देखना है? डायरी देखना है तो अच्छा चलिए। हमको पढ़ना है, हमको देखना है तो हम झशरी। उसके बाद डायरी लेकर रख दिए, बैठे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, मुजाहिदे मिलने चले गए, फिर अपना लग गए किसी काम में। मेरी उम्र 9 साल थी। वो मौलाना ने भी वाकया बताया, बनारस में एक मोहल्ला है, देखो जहन से बात निकल गया, वो उसको जो है उस मोहल्ले में मुहर्रम की 9 तारीख को तोशा शरीफ का फातिहा, बड़ा ऐसा देख मतलब बरगुन्ना टाइप का, उसी में घी में मछली जैसे तैरती है समुंदर में, उसी तरह वो तैरता है। हम लोग को बुलाया गया, माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी, चेहरा नूर। आपने खड़े होकर पकड़ा फातिहा के बाद, बोले लीजिए। अब हम लोग बच्चे हैं, डर रहे हैं, मदरसे का बच्चा लोग ऐसे भी, पीर साहब इन लोगों को देख के डर जाता है। मुजाहिदे मिल्लत तो मुजाहिदे मिल्लत थे। बाहर क्या, मैंने डरते डरते लिया, ऐसे लेके मुंह में डाला और उस गड्ढे में घी भरे, उसके पहले मुजाहिदे मिल्लत ने उठा के उस चीज को मुंह में डाला। तो ये अकीदत और मोहब्बत की बात थी। मुजाहिदे मिल्लत जब हम झशी पहुंचे, आपके साथ एक आपके खलीफा रहते थे, बैठे हुए थे, असर मगरिब इशा हो गई, बैठे हुए हैं। कहे हुजूर कुछ आराम कर लीजिए, तहज्जुद भी पढ़ना है। कहीं कि आराम क्या, तहज्जुद क्या, बैठ के सो जाएंगे, उठेंगे तहज्जुद पढ़ लेंगे। कहीं हुजूर लेट जाइए। बोली कि मौलाना पैर किधर करें? पश्चिम में काबा है, पश्चिम में काबा है, दक्षिण में साहिब सज्जादा का घर है। उस वक्त कौन सा घर था है ना, 5 मंजिला, उसी में साहिब सज्जादा रहते थे। पश्चिम में काबा है, दक्षिण में साहिब सज्जादा का घर है, पूरब में तबरुकात शरीफा रखा हुआ है, और उत्तर में सैयदना पाक की मज़ार है। पैर किधर फैला है बताओ? दावा तो आप कर रहे हो कि हम मुजाहिदे मिल्लत ही के गद्दी नशीं, हम उन्हीं के सब कुछ हैं, लेकिन अमल आपका नहीं।
अमल नहीं है। इसलिए ये वाक़या मैंने सिर्फ उन हबीबी हजरातों को सुनाया जो गफलत की वजह से बड़े सरकार से नफरत करते हैं। ऐसा ना हो कि ये नफरत करना तुम्हारा कल क़यामत के दिन भारी पड़ जाए। इसलिए दोस्तों, मैं आज जो जलसे में आया सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ पर कादरी हबीबी दोनों रहते हैं। तो अगर तुम कादरी हो, हबीबी हो और कादरी हो, तो उस वक्त तक हबीबी नहीं हो सकते जब तक कादरी नहीं हो सकते। इसलिए कि हबीबी कादरी मौलाना हबीबुर रहमान, और करो मौलाना हबीबुर रहमान कादरी, फिर हबीबी आप, तो कादरी को छोड़ के आप हबीबी कैसे हो सकते? एक वाकया और सुन लो, सब सुन लो। हबीबी और कादरी नसीमी सब मुजाहिदे मिल्लत जब तशरीफ ले गए, हर साल जाया करते थे, एक साल 2 साल बीच करके इस्तिंजा करने बैठे। आपके खानदान वालों से पूछोगे या खलीफा से पूछ लो, आप कुल्फ लिया करते थे, मट्टी के ढेले को लेके और थोड़ा घूमते थे, थोड़ा सा टहले, फिर आप इस्तिंजा लेते। पानी का जो लोटा था वो थोड़ी दूर रखा गया। एक बच्चा गुजर रहा था, हाँ बाप ने क्या नहीं बोले, बेटा इधर एक पानी बढ़ा, लोटा दे दिया गया, हो गई बात। आप इस्तिंजा किए, वजू किए, लग गए फिर अपना सैयदना पाक के आस्थाने मस्जिद में बैठ कर जो अपना करना। शाम के वक्त बैठे साहिब सज्जादा मुजाहिदे मिल्लत बैठे, ऐसी बातचीत होने लगी। वो लड़का जिससे आपने पानी मांगा था, साहिब सज्जादा ने कहा कि ये मेरे भतीजा हैं, फलां के लड़के हैं। मुजाहिदे मिल्लत ने हाथ पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। कहा कि हुजूर आप इनसे माफी दिलवाइए हमको। कहीं कह रहे मुजाहिद, अरे क्या हुआ हबीबुर रहमान कादरी, क्या हुआ? बोले नहीं हुजूर, पहले आप बोले कि माफ किया, इनसे कहवाइए कि माफ किया। कहीं का अच्छा भाई ये भी माफ कर दिए, बोलो तो क्या? बोले हुजूर, कल क़यामत के दिन मैं रसूल पाक को क्या जवाब देता? मैं इस्तिंजा करने बैठा, थोड़ी दूर पे पानी था, मैंने इनसे इस्तिंजा का पानी मांग लिया। कल सरकार पूछ लेते कि मेरे नवासे से तुमने इस्तिंजा का पानी लिया है, तो मैं क्या करता? ये मुजाहिदे मिल्लत थे, ये मुजाहिदे मिल्लत थे। और सुनो हबीबियों, सुनो, अगर नसीम अख्तर कादरी कल खड़े होकर क़यामत में कह देंगे गौसे पाक ये हबीबी हैं, और मुजाहिदे मिल्लत से कह देंगे ये आपके मुरीदीन मानने वाले, ऐसा हमारे साथ बर्ताव किए, तो सोच लो तुम्हारा हाल क्या। इसलिए अजीजों, मोहब्बतियों, आप अपनी आक़िबत को बनाओ। फतवा और तक़वा तो कई पे लगा, मंसूर हल्लाज पे भी फतवा लगा, बड़े सरकार पे भी लग के फिर ख़त्म भी हो गया। लेकिन अपनी रोटी और रोजी के लिए तो मुद्दा को गरमा के रखना पड़ेगा ना, नहीं रखेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए आप अपनी आक़िबत बनाओ। एक सैयदजादे के लिहाज से, सैयदना पाक के गद्दी नशी के लिहाज से आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है, उस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बदलो। ये जो आपका नाइत्तफाकी है मोहल्ले के लिए, उसमें भी आपकी पकड़ हो जाएगी। और जो काम दीन का हो, दीन का काम भी मिलजुल के करो, प्रोग्राम भी करो। तो कादरियों से भी कहूँगा कि हबीबियों से मिलकर करें, इसलिए कि वो भी कादरी हैं, पहले कादरी हैं बाद में हबीबी हैं। और आप लोग तो कादरी हैं ही हैं, नसीमी तो आप लोग हो गए। नसीम सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम नसीमी हैं, उन्होंने कहा कि कादरी है ना। तो बस मैंने शायद के 5-10 मिनट और आप लोग का ले लिया। मैं बस बैठा था इसी के लिए, आया था इसी के लिए। हमारा मोहब्बत करने वाला क्या नाम उसका, मुश्ताक, बोला बाबा इतना देर आप बैठ जाएंगे। मेरे दिल में तो ये बात थी कि जब तक आप लोग को नहीं बता दूं सब तक चैन मिलेगा नहीं, बेचैनी थी। तो मैं कहा कि बेटा चलना 3-4 घंटा बैठ जाएंगे। अरे यार ट्रेन में 12 घंटा आज बैठ के आ गया, वो भी रात में सोया नहीं। रात कोडरमा की जगह में एक जगह है इस्लामाबाद,
जब मैं पहुंचा वहां तो बोले लोग कि ये हजरत इस्लामाबाद है। बोला यार पाकिस्तान में क्या? बोले नहीं नहीं, ये हिंदुस्तान का इस्लामाबाद है। 25-25 किलोमीटर चारों तरफ कोई आबादी नहीं है, सिवाय का नाम है कि जंगल के। अब पागल हाथी वहां बहुत था, रास्ते में तो खैर मिल जाता तो अल्लाह ही हाफिज़ था, लेकिन बताया ड्राइवर की घबराइए मत, ऐसे पहाड़ पे जाके गाँव में जाना। बाहर के उन्होंने बुलाया था मुझको इसलिए कि उन सबको हर उम्रा पे जाना था। अब पूरा गांव यानी 18 गुना 36 आदमी का जो खानदान था, करीब 400-500 आदमी हाथ पे दे के हाथ बैठ हुए। उसके बाद फिर मैं वहां से सुबह भाग के कोर्ट में आया, राजधानी पकड़ के। ये नसीहत करने के लिए आपको आया। कमेटी वाला बोल नहीं सकता है कि हाँ हजरत बोले थे हमको टिकट के लिए, या बोले हैं कि टिकट का पैसा, बोल नहीं सकता। बोलेगा थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दूंगा। इसलिए कि मैं जानता हूँ जो मेरे मुकद्दर का है वो मेरा मालिक दे देगा। तुम्हारे सामने क्या हाथ है? वो अल्लाह और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे सरकार, तुम्हारे पीर, तुम्हारे मुर्शिद अल्लाह पर भरोसा करके चले गए। देखो गौस पाक ने फैसला करा दिया कि जो कुफ्र किए, जो कुफ्र की बात किए, वही कुफ्र का फतवा भी हटवा दिया। बात समझ गए? तो आपस में ना इत्तेफाक बहुत बुरी चीज है। मैं यहाँ सुना कि उनके ज़बिया का वो नहीं खाते, उनके ज़बिया का वो नहीं खाते हैं। ये सब सिर्फ बाज आओ, अन्ना तो ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा में ईमान ही तुम्हारा चला जाए। कहो कि मुसलमान है लेकिन कलमा नसीब ना हो। वही आदमी मुसलमान है जो आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करे और उसकी रूह परवास कर जाए। बस अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बैठो, दुआ करके जाऊंगा आराम से, बताने की बात नहीं, बस सबको सुनो। और अगर अभी तो मैंने सुना कि 4 बजे बोले कि ख़त्म हो जाएगा, हम कहेंगे कि 5 बजे ख़त्म कीजिए, ताकि ये जो बैठे हुए लोग हैं सुबह की नमाज भी पढ़ लें। 4 बजे अगर ये छोड़ देंगे तो आप जाके सो जाओगे या तो फिर इधर उधर हो जाओगे। आप 5 बजे छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह यहीं पर वजू करके जमात कर लेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक अगर कुछ मुझको बोलने में गलती हुई हो, उनको सुनने में गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर दे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।